तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विंचैन स्वॉर्ड विंग फॉर्मेशन पर खड़ा होते हुए अपनी पावर को धीरे धीरे रिलीज करके एक एक करके सभी कैंडोलियर्स को बनाने लगता है। और अब वह नॉर्मल कैंडोलियर बनाने के बाद कुछ ही टाइम के अंदर सिल्वर कैंडोलियर को भी बनाकर कंप्लीट कर देता है। पर वह यहीं पर नहीं रुकता है और लगातार अपनी पावर को बढ़ाए चले जा रहा होता है, जो देखकर आसपास खड़े सभी लोग जो थोड़ी देर पहले क्विंचैन का मजाक उड़ा रहे थे, उन सभी लोगों की हालत खराब हो चुकी होती है। और तभी क्विंचैन के सर के अंदर मौजूद गोल्डन डीमन सीड ट्रिगर करता है और अब क्विंचैन की बॉडी के अंदर से और भी ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिस वजह से क्विंचैन के चारों ओर काले बादल छा जाते हैं। वहीं पर सभी लोग यह देखकर काफी हैरान होते हैं और बोल रहे होते हैं कि आखिर यह पर्सन है कौन। इसने सिल्वर कैंडल लेयर को बनाकर कंप्लीट कर दिया है और अब यह गोल्डन कैंडल लेयर को कंट्रोल करते हुए गोल्डन स्वॉर्ड पाथ बना रहा है। और अब थोड़ी ही देर में सभी लोगों को वहां पर एक गोल्डन ब्रिज दिखाई देने लगता है, जिसे देखते ही सभी लोग बोलने लगते हैं कि इस पर्सन ने सुप्रीम स्वॉर्ड्समैनशिप को अचीव कर लिया है। वहीं पर खड़ा क्विंचैन सोच रहा होता है, अब तक मैंने सुप्रीम स्वॉर्ड्समैनशिप को अचीव नहीं किया है और मैं यह जो गोल्डन स्वॉर्ड पाथ बना पाया हूँ वह भी मैं गोल्डन सीड की ही मदद से बना पाया हूँ। पर मुझे यहाँ पर बिना गोल्डन सीड की पावर का यूज किए अपने दम पर सुप्रीम स्वॉर्ड्समैनशिप को हासिल करना है। और अगर मुझे सुप्रीम स्वॉर्ड्समैनशिप मिल जाए तो मुझे मेरा बदला लेने से यहाँ पर कोई भी नहीं रोक पाएगा। और अब क्विंचैन को उसका फ्लैशबैक याद आता है, जिसमें अपने पिछले जन्म में वह एक ऑर्फन हुआ करता था और वह बहुत ही ज्यादा गरीब था, जिस वजह से उसके विलेज के सभी लोग उसे बुली किया करते थे। पर उसने सभी लोगों को इग्नोर करते हुए अपने मार्शल आर्ट पर ध्यान देना स्टार्ट किया और धीरे धीरे उसकी पावर बढ़ने लगी, जो देखकर विलेज के पावरफुल फैमिली के लोग उससे जेलस फील करने लगे और वह हमेशा क्विंचैन को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। और वह कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटा और धीरे धीरे उसने मार्शल आर्ट, आल्केमी और ब्लैक स्मिथ जैसे काम सीखे और उन्हें टाइम के साथ साथ मास्टर करता चला गया। और फिर वह अपने मेहनत के दम पर बिना कोई टैलेंट होते हुए पूरे टियानवू किंगडम का नंबर 1 जीनियस बना, जिसका सामना कोई भी नहीं कर सकता था। और उसने अपनी पिछली लाइफ में काफी आसानी से सुप्रीम स्वॉर्ड्समैनशिप को मास्टर कर लिया था, पर वह अपनी इस बॉडी के साथ सुप्रीम स्वॉर्ड्समैनशिप को मास्टर नहीं कर पा रहा है, जबकि उसकी यह बॉडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड है। और तभी वह दोबारा से अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है, अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं सुप्रीम स्वॉर्ड्समैनशिप को अपने दम पर हासिल करके रहूंगा और भले ही इस बार मुझे पिछली बार से भी ज्यादा मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मैं यहाँ पर हार नहीं मानूंगा। और यह बोलते हुए वह दोबारा से गोल्डन स्वॉर्ड पाथ बनाने लगता है। अभी क्विंचैन की लाइटनिंग ब्लड लाइन अवेक हो जाती है और अब उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा मात्रा में लाइटनिंग एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिससे उसके आसपास खड़े सभी लोग उसके प्रेशर से ही दूर जाकर गिरते हैं। और अब वहां पर गोल्डन स्वॉर्ड पाथ बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखते हुए क्विंचैन बोलता है, तो शायद से मैंने सुप्रीम स्वॉर्ड्समैनशिप को अचीव कर लिया। वहीं पर अपनी ज्यादा पावर का यूज करने की वजह से वह काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है और अब वह वहां से आगे चला जाता है। अब क्विंचैन के उस जगह से जाने के बाद वहां पर गिरे पड़े लोग उठकर खड़े होते हैं, वहीं पर उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका होता है। दूसरी ओर स्वॉर्ड रैलम के बाहर डीमन स्वॉर्ड सेक्ट में मौजूद वह जाइंट स्वॉर्ड क्विंचैन की पावर की वजह से काफी तेजी से ग्लो कर रहा होता है। वहीं पर यह सब देखकर सेक्ट मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलने लगता है कि आखिर यह स्वॉर्ड टावर इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर पिछले कई हजार सालों से यह कंपटीशन होता चला आ रहा है, पर आज तक इस टावर ने ऐसे कभी भी रिएक्ट नहीं किया। तभी हमें वहां से थोड़ी दूरी पर दो लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक लड़की बोल रही होती है, 7th मास्टर, तो क्या इसी जगह पर डीमन स्वॉर्ड इनहेरिटेंस चल रहा है? उसके सामने खड़ी लड़की हाँ में जवाब देती है और अब वह दोनों काफी तेजी से उस स्वॉर्ड टावर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी सेक्ट मास्टर उन दोनों को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है, मास्टर, आखिर आपने यहाँ पर आने का कष्ट क्यों किया? आप मुझे बुला लेते। तभी उस लड़की की सर्वेंट उसके कान में कुछ बोलती है, जो सुनकर वह लड़की पीछे मुड़ते हुए सेक्ट मास्टर की ओर देखती है और बोलती है कि तो तुम ही डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के मास्टर हो। यह सुनते ही सेक्ट मास्टर उस लड़की को अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। तभी वह लड़की बोलती है, तुम्हें मेरे सामने इतना ज्यादा पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं और मुझे थोड़ी देर पहले ही पता चला कि तुम्हारे सेक्ट में डीमन स्वॉर्ड इनहेरिटेंस चल रहा है, जिस बारे में सुनते ही मैं इस जगह पर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आ गया। तो कहीं मेरे लेट आने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सेक्ट मास्टर डरते हुए बोलता है, नहीं मास्टर, आखिर आप यह कैसी बातें कर रही हो? यह पूरा का पूरा सेक्ट ही आपका है।
यह सुनते ही वह लड़की सेक्ट मास्टर को थैंक्स करते हुए पहले टेस्ट को पास करके सीधा स्वॉर्ड रैलम में पहुंच जाती है। अब जैसे ही वह लड़की स्वॉर्ड रैलम में पहुंचती है, एक पर्सन भागते हुए उसके पास आते हुए बोलता है, छोटे भाई फाइनली तुम इस जगह पर आ ही गए। आखिर तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया? मुझे तो लगने लगा था कि तुम अब इस जगह पर नहीं आने वाले हो। और अब वह उस लड़की को टच करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वह लड़की उसे एक झटका देते हुए खुद से दूर कर देती है। उस लड़की को देखते ही वहां पर खड़े कुछ लोग बोलने लगते हैं, यह पर्सन तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, आखिर यह है कौन? तभी वहां खड़ा एक पर्सन उन सभी को चुप करते हुए बोलता है, बेवकूफ, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखो। तभी एक पर्सन सभी लोगों को इग्नोर करते हुए आगे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ता है और अब वह प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर अपनी पावर को रिलीज करते हुए 86 लेयर की एक ब्रिज बनाता है, जिसे देखकर सभी लोग बोलने लगते हैं, यह तो लियोन है, यह भी एक जीनियस है। पर यह यहाँ से पहले आगे जाने वाले लोगों के आसपास भी नहीं है। मतलब हमने अब तक जितने भी लोगों को यहाँ से आगे जाते हुए देखा, वह सभी लोग एक्सट्रीम लेवल के पावरफुल पर्सन थे। वहीं खड़ी वह लड़की सभी लोगों की बातें सुन रही होती और अब वह हंसते हुए प्लेटफॉर्म की ओर आगे बढ़ती है। वहीं वह बोल रही होती है कि शायद से इस बार इस कंपटीशन के दौरान कोई उसे पावरफुल वर्दी अपोनेंट मिल जाए। वैसे उसकी आंट हमेशा उससे बोलती रहती है कि उसकी स्वॉर्ड टेक्निक सबसे ज्यादा खतरनाक है और आज तक इस दुनिया में कोई भी पैदा नहीं हुआ जो उसके स्वॉर्ड टेक्निक का सामना कर सके, और उसे बचपन से ही एक वर्दी अपोनेंट की तलाश है। यह बोलते हुए वह एक साथ अपनी पावर को रिलीज करती है और एक ही सेकंड के अंदर वहां पर 100 कैंडो लेयर्स को कंप्लीट करते हुए कई सारे सिल्वर लेयर्स भी बना लेती है। और अब वह बोलने लगती है कि मेरे यहाँ पर आने से पहले किसी पर्सन ने सुप्रीम स्वॉर्ड पाथ को एक्टिवेट किया था, पर आखिर मैं यहाँ पर गोल्डन स्वॉर्ड पाथ क्यों नहीं बना पाई। यह बोलते हुए वह अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगती है। अब उस लड़की की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और आसपास खड़े सभी लोगों की स्वॉर्ड अपने आप ही उड़ते हुए उस लड़की के चारों ओर घूमने लगती है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और यह लड़की हम सभी लोगों के स्वॉर्ड को कंट्रोल कैसे कर रही है। तभी वहां पर खड़ा एक पर्सन बोलता है, मेरे ख्याल से इस लड़की के पास स्काई स्वॉर्ड ब्लड लाइन है। यह सुनते ही सभी लोग हैरान होते हुए बोलने लगते हैं, पर स्काई स्वॉर्ड ब्लड लाइन तो बस एक लेजेंड है और हमने उसके बारे में बस किस्से कहानियों में ही सुना है। कहा जाता है कि जिस भी पर्सन के पास स्काई स्वॉर्ड ब्लड लाइन होती है वह जन्म से ही स्वॉर्ड इंटेंट की ट्रू पावर को कंट्रोल कर सकता है, और जिस स्वॉर्ड इंटेंट की ट्रू नॉलेज को अचीव करने के लिए कल्टिवेटर्स हजारों सालों तक मेहनत करते हैं, वह नॉलेज उन लोगों के पास पैदाइशी होती है। और आज एक ऐसा पर्सन हमारे आंखों के सामने खड़ा है, तभी वह लड़की उन सभी स्वॉर्ड्स की पावर का यूज करते हुए वहां पर एक जाइंट स्वॉर्ड इंटेंट बनाती है, जो स्वॉर्ड इंटेंट उस जगह पर हेवनली क्लाइमिटी को ट्रिगर करता है और उस हेवनली क्लाइमिटी के पावर से आसपास खड़े सभी लोग घायल हो जाते हैं। तभी वह लड़की उस पूरे पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हुए वहां पर सुप्रीम स्वॉर्ड पाथ बना देती है। और अब वह लड़की गोल्डन पाथ को देखते हुए बोलने लगती है, तो यह है सुप्रीम स्वॉर्ड पाथ और इसे बनाने में इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो फाइनली यहाँ पर मुझे कोई वर्दी अपोनेंट मिलने वाला है। और यह बोलते हुए वह आगे बढ़ने लगती है। तभी वहां पर एक पर्सन खड़ा होते हुए बोलता है, यह बिल्कुल गलत है, यह डीमन स्वॉर्ड कंपटीशन हमारे डीमन स्वॉर्ड सिटी का कंपटीशन है, तो आखिर इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इतने पावरफुल लोग दूसरी जगहों से क्यों आ रहे हैं? यह हमारा कंपटीशन था और हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए था, पर तुम लोगों ने आकर इस कंपटीशन को और भी ज्यादा मुश्किल बना दिया है, जो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। और यह बोलते हुए वह अपने स्वॉर्ड से उस लड़की पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखते ही वह लड़की एक मामूली सा अटैक करके उस पर्सन को मार देती है और बोलने लगती है, आंट ने बिल्कुल सही कहा था, बाहरी दुनिया खतरनाक लोगों से भरी हुई है और यह लोग बिना किसी वजह के मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे यह पर्सन था कौन और यह मुझे मारना क्यों चाहता था? मैंने गलती से कुछ ज्यादा ही पावर का यूज करते हुए इसे मार दिया, मुझे इससे पहले यह सवाल पूछना चाहिए था, खैर जाने दो। यह बोलते हुए वह अपने स्वॉर्ड पाथ पर आगे बढ़ती है। दूसरी ओर क्वीन चैन अपने गोल्डन स्वॉर्ड पाथ पर चलते हुए आगे की ओर जा रहा होता है, पर वह स्वॉर्ड पाथ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा होता है, जो देखकर वह बोलने लगता है, आखिर यह रास्ता जाता कहाँ है और आखिर यह खत्म कब होगा। तभी क्वीन चैन के सामने अचानक से एक मास्कमैन आ जाता है, जिसके पास काफी खतरनाक स्वॉर्ड इंटेंट की पावर होती है और उसकी पावर को सेंस करके क्वीन चैन हैरान हो जाता है। तभी वह मास्कमैन क्वीन चैन पर अटैक करने लगता है, पर क्वीन चैन उसके सभी अटैक्स को डॉज करते हुए
हुए उससे पीछे हट जाता है और अब वह बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो। पर वह पर्सन बिना कुछ बोले दोबारा से क्विंचैन पर अटैक कर देता है, पर क्विंचैन दोबारा से उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। तभी वह देखता है कि वह पर्सन उसके काफी ज्यादा पास आ चुका होता है और अब वह क्विंचैन को अपने स्वॉर्ड से हिट करने ही वाला होता है कि तभी क्विंचैन काफी तेजी से उस पर्सन के चेस्ट पर एक अटैक करता है, जिससे वह पर्सन उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। पर उस अटैक के बाद क्विंचैन के भी चेस्ट में दर्द होने लगता है और अब वह उस पर्सन के ऊपर अपने मेंटल स्टॉर्म से अटैक करता है, पर वह पर्सन काफी आसानी से क्विंचैन के मेंटल स्टॉर्म को ब्लॉक कर लेता है। यह देखकर क्विंचैन को काफी ज्यादा अजीब लगता है और अब वह उस पर्सन को ध्यान से देखते हुए बोलता है, यह कोई असली इंसान नहीं है, यह बस एक फाइटिंग स्पिरिट है जिसे सुप्रीम स्वॉर्ड ने मुझसे फाइट करने के लिए बनाया है। और तो और इस पर्सन की बॉडी और कल्टीवेशन लेवल बिल्कुल मेरी तरह है, यहाँ तक कि इसके चेस्ट पर अटैक करने से मेरे चेस्ट में भी हर्ट हुआ। तो यह बस सुप्रीम स्वॉर्ड के द्वारा बनाया गया एक सोल है जिसे हराने के लिए मुझे अपने एक ही अटैक में इसे मारना पड़ेगा। और अब वह अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। तभी वह फाइटिंग स्पिरिट काफी तेजी से क्विंचैन के ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है, पर तभी क्विंचैन अपने स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करते हुए उसके सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय करके उसे खुद से दूर कर देता है। और अब वह सोचने लगता है, इस पर्सन के पास बिल्कुल मेरी ही तरह पावर, स्पीड और टेक्निक्स मौजूद है, तो इसे हराने के लिए मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यह बोलते हुए वह लगातार उस पर अटैक करने लगता है, पर वह फाइटिंग स्पिरिट क्विंचैन के सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। वहीं पर अब उस फाइटिंग स्पिरिट से फाइट करने में क्विंचैन को मजा आने लगता है, क्योंकि आज काफी टाइम के बाद उसे इतना पावरफुल अपोनेंट मिला होता है। वहीं पर फाइटिंग स्पिरिट के अटैक से क्विंचैन धीरे धीरे घायल भी हुआ चला जा रहा होता है और तभी वह फाइटिंग स्पिरिट क्विंचैन पर अटैक करते हुए उसे खुद से दूर कर देता है। तभी क्विंचैन खड़ा होते हुए धीरे धीरे उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। यह देखते ही वह स्पिरिट काफी तेजी से क्विंचैन पर अटैक करता है, पर क्विंचैन टाइम रहते ही अपने स्पीड का फायदा उठाते हुए उससे दूर हट जाता है और काफी तेजी से अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से अटैक करते हुए उस फाइटिंग स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब उस फाइटिंग स्पिरिट से जीतने के बाद क्विंचैन को एक काफी खतरनाक स्वॉर्ड इंटेंट टेक्निक मिलती है, जिसे पाकर वह काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह उस जगह से आगे बढ़ता है। और जैसे ही थोड़ी दूर आगे बढ़ता है, उसके सामने एक दूसरा फाइटिंग स्पिरिट आकर खड़ा हो जाता है। अब उसे देखते ही क्विंचैन उस पर अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए अटैक करने लगता है, पर वह फाइटिंग स्पिरिट क्विंचैन के सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। और अब क्विंचैन नोटिस करता है कि उसके सामने मौजूद स्पिरिट के पास फ्लाइंग स्वॉर्ड टेक्निक होती है। इस टेक्निक का यूज करना उसे बिल्कुल भी नहीं आता है और उसी टेक्निक का यूज करते हुए वह स्पिरिट क्विंचैन के सभी अटैक से बच रहा होता है। अब क्विंचैन अपनी स्वॉर्ड इंटेंट टेक्निक की पावर का यूज करते हुए काफी तेजी से उस पर अटैक करने लगता है, पर वह स्पिरिट इसके बावजूद क्विंचैन के सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। यह देखकर क्विंचैन काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलने लगता है कि मैं अभी अपने स्वॉर्ड इंटेंट के पीक पर पहुंच चुका हूं, पर इसके बावजूद मेरे सामने मौजूद स्पिरिट मुझसे ज्यादा पावरफुल है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? यह स्पिरिट बिल्कुल मेरी ही कॉपी है, पर इसके बावजूद मुझसे कहीं ज्यादा पावरफुल है, तो क्या मैं इसे नहीं हरा सकता हूँ? इसे हराने का यहाँ पर जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा। दूसरी ओर वह स्पिरिट लगातार क्विंचैन पर अटैक कर रहा होता है, पर क्विंचैन उसके सभी अटैक्स को डॉज करते हुए उसकी कमजोरी को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। और अब वह देखता है कि उस स्पिरिट ने अपनी बॉडी और स्वॉर्ड को आपस में मर्ज कर लिया होता है, जिस वजह से उसकी स्पीड और पावर क्विंचैन से ज्यादा होती है। यह देखते ही क्विंचैन भी फ्यूजन टेक्निक का यूज करते हुए अपनी बॉडी और स्वॉर्ड को आपस में मर्ज करते हुए एक काफी खतरनाक अटैक उस स्पिरिट के ऊपर करता है। वह स्पिरिट क्विंचैन के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर इसमें फेल हो जाता है और मारा जाता है और मरने के बाद वह एक रेड स्टोन में बदल जाता है। दूसरी ओर अपनी बॉडी को स्वॉर्ड के साथ मर्ज करने के बाद क्विंचैन की इमॉर्टल बॉडी और भी ज्यादा पावरफुल बन चुकी होती है, जिस वजह से उसकी डिफेंसिव पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और यह देखकर वह काफी ज्यादा खुश होता है। अब क्विंचैन आगे बढ़ते हुए उस रेड स्टोन को टच करता है। अब क्विंचैन के टच करते ही वह रेड स्टोन एनर्जी में बदल जाता है और काफी तेजी से क्विंचैन के रस्टी स्वॉर्ड के अंदर चला जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।